गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22, गलातियों 5 का 22। यहाँ लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ओके, अच्छी बात है। आपके हिंदी बाइबल में नया ट्रांसलेशन है, नया वर्जन है, तो इसमें लिखा होगा आत्मा का फल। लेकिन पुराने बाइबल्स अगर आपके पास है तो उसमें क्या लिखा होगा? किसी के पास पुराने हैं जिसमें लिखा होगा आत्मा के फल? ओके, तो ये आत्मा का फल ज़्यादा सही है, क्योंकि यूनानी में और अंग्रेज़ी में ये फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है। इंग्लिश में जो पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, इट इज़ फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। और ये सही है क्योंकि आत्मा का एक ही फल है। जबकि लेकिन आप बोलेंगे नहीं, इसमें तो 9 बातें हैं, है ना? इसमें प्रेम है, आनंद है, शांति है, संयम है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, तो कुल मिला के 9 बातें हैं और आप कह रहे हो कि एक ही फल है। कारण ये है कि इस एक फल को बताने के लिए या इस एक फल को आपको समझाने के लिए 9 शब्दों की ज़रूरत है। भाषा में कमी होती है, कई बार हमारे पास शब्द नहीं होते ना, हमारे डिक्शनरी में नहीं होता। मतलब ये नहीं कि बोलने वाले के पास नहीं है, हमारी अपनी भाषा के अंदर कई बार शब्द नहीं होते। हम ढूंढते रहते हैं कि क्या शब्द बोले। फिर हिंदी बोलने वाले एकदम क्या करते हैं, अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम सब रोटी खाते हैं ना, तो रोटी का उदाहरण देता हूँ। तो जब रोटी जब खेत में होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको? गेहूँ बोलते हैं। फिर हम उसको कटने के बाद उसको साफ करके पीसने के बाद हम उसको क्या कहते हैं? हमारे पास शब्द है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आटे को गूंदने के बाद हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? गूंदा हुआ आटा बोलते हैं। हमारे पास शब्द नहीं है उसके लिए, नहीं है ना, तो हम बोलते हैं गूंदा हुआ आटा। फिर वो तवा में जब पक के आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उसके लिए हमारे पास शब्द है। लेकिन अंग्रेजी में व्हीट है, होल व्हीट फ्लावर है और डो है, तो अंग्रेजी में शब्द है गूंदा हुआ आटे के लिए, लेकिन हिंदी में नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में एक कमी है, हिंदी में हमारे पास रोटी भी है, अगर उसमें हम कुछ स्टफ करके दोनों तरफ तेल लगा के पकाते तो हम क्या बोलते हैं? पराठा बोलते हैं। लेकिन अंग्रेजी में नहीं है, उनके लिए ब्रेड है। सारे जो भी बेक करते हैं ब्रेड है। फिर बोलते हैं इटालियन ब्रेड, फ्रेंच ब्रेड, पम्पकिन ब्रेड, ये सब अलग अलग। लेकिन ब्रेड हर चीज़ में लगाना पड़ता है, लेकिन हमारे पास है। तो कुछ भाषा में कुछ शब्द है, कुछ भाषा में कुछ नहीं है। अब यूनानी भाषा में जिसमें ये नया नियम लिखी गई है, उसमें आत्मा के फल का वर्णन करने के लिए एक शब्द नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा ने 9 अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है। समझ आया ना आपको? ओके, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा का जो फल है उसमें 9 प्रकार के स्वाद है। फल तो स्वाद होगा ना। अब हमारे पास ऐसा कोई फल नहीं है जैसे संतरा, पाइनएप्पल वगैरह में 2 स्वाद रहते हैं, थोड़ा सा खट्टा होता है और थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होता है ना। लेकिन फिर भी 9 स्वाद नहीं है। कितने लोगों को ऑल स्पाइस पता है? ओके, ऑल स्पाइस का पत्ता अगर आप तोड़ के एक बार मुंह में डाल के एक बार काटेंगे तो आप बोलेंगे ये तो दालचीनी है, सिनेमन। तो मैं बोलूँगा दोबारा काटना, आप बोलेंगे नहीं ये तो वो लग रहा है, क्या बोलते हैं उसको, जायफल। सिनेमन कैंसल, जायफल। अगर मैं बोलूँ तीसरी बार काटो तो आप बोलेंगे अब तो वो लौंग लग रहा है। अब मैं चौथी बार काटो आप बोलेंगे काली मिर्च है। ये है ऑल स्पाइस, जिसमें कम से कम 7-8 अलग अलग स्वाद हैं। तो इसी की तरह है आत्मा के फल, सारे स्वाद आपको दिखाई देंगे, जैसे कि प्रेम, आनंद, शांति और कृपा और संयम और धीरज, ये सब आत्मा के एक फल में है। इसका मतलब हम जो समझते हैं, कभी कभी हम समझते हैं कि हमारे पास प्यार बहुत है, ये हम सब सोचते हैं कि मैं बहुत प्यार, या मैं थोड़ा सा प्यार करता हूँ सबको और परमेश्वर को भी।
लेकिन इस आत्मा के फल में नव स्वाद है। इसका मतलब अगर हमें लगता है या मुझे लगता है कि मैं लोगों को, चर्च के सभी लोगों को प्यार करता हूँ, परमेश्वर को भी प्यार करता हूँ, तो ज़रूरी है कि मुझ में आनंद भी हो। अगर फल है तो सारे स्वाद होंगे उसमें। मेरे पास धीरज भी होगा। अगर मेरे पास प्यार बहुत है और धीरज नहीं है, तो इसका मतलब वो प्यार जो मैं समझ रहा ना, वो मानुषिक प्यार है, वो मनुष्यों का प्यार है जो सब मनुष्य में है। अपनों को तो सभी प्यार करते हैं ना, हम सब अपने भाई बहनों को प्यार करते हैं ना, तो वो सभी करते हैं, अविश्वासी भी करते हैं। तो हमारे पास वो वाला प्यार होगा, परमेश्वर का प्यार नहीं होगा। अगर परमेश्वर का प्यार मुझ में है, उस प्यार से अगर मैं प्यार कर रहा हूं, तो मुझ में धीरज भी होगा, मेरे मन में शांति होगी, चाहे कुछ भी होता रहे, शांति होगी, आनंद होगा और संयम होगा। तो जब मुझे लगता है ना कि मैं प्यार करता हूं, तो पकड़ने का तरीका है मेरे पास। मैं देखता हूँ मुझ में कितना धीरज है, और जब रीना कहते ना बी पेशेंट, तो मैं समझता हूँ कि मुझ में प्यार की कमी है, क्योंकि मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं धीरज नहीं रखता हूँ, या संयम नहीं है, या मुझ में कोमलता नहीं है। वो जो हिंदी में लिखा ना नम्रता, एक्चुअली वो कोमलता है, जेंटलनेस। तो इस तरह मैं देख सकता हूँ, क्योंकि ये सारे चीज़ें होनी चाहिए मुझ में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से होना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा होना चाहिए ना। तो ये है आत्मा का फल। आप चाहे नया विश्वासी हो या पुराना हो, ये सारी चीज़ें आपके अंदर या आप में दिखना चाहिए। आप अभी हम फल के विषय में बात कर रहे हैं ना, तो फल चाहे वो कच्चा हो या पका हो। जैसे दिल्ली में हम सबसे ज़्यादा कौन सा फल जानते हैं? आम जानते हैं ना। तो आम चाहे कच्चा आम हो या पक्का आम हो, जिस कारण से आम बनता है, वो कारण कच्चे आम में भी होगा, पक्के आम में भी होगा। यानी सारे जेनेटिक क्वालिटीज़ जो एक आम में होना चाहिए, वो एक कच्चे आम में भी है और एक पका हुआ आम में भी है। ये कि पका हुआ आम में उनकी मात्रा थोड़ी सी बदल जाती है और वो ज़्यादा मीठा हो जाता है और फिर सॉफ्ट हो जाता है। तो एक विश्वासी जो सियाना हो गया है, जो मैच्योर हो गया है, वो कैसे होगा? ज़्यादा मीठा होगा और सॉफ्ट होगा, क्योंकि मैंने कहा ना जेनेटिक क्वालिटी सेम है और उसका सेल स्ट्रक्चर भी सेम है। हमारे अध्ययन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? भी हम में ये कैसे आ सकते हैं, यही है ना। तो वहाँ पे जाने की कोशिश में है। तो फल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? नहीं, फल के लिए बीज नहीं, फल बीज में लगता है क्या? पेड़ चाहिए। ओके, तो पेड़ कोई भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मतलब बुश भी हो सकता है, श्रब हो सकता है, लेकिन पेड़ जेनरिक टर्म में हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसमें तना हो, जिसमें शाखा हो, पत्ते हो, ठीक है, पेड़। समझना आसान है ना। फल के लिए पेड़ की जरूरत है। अब हम आत्मिक फल के विषय में बात कर रहे हैं, तो हमारा पास ऐसा कौन सा पेड़ है क्या? हमारे पास कोई पेड़ है? क्योंकि जब तक पेड़ नहीं है, फल नहीं लग सकते। तो हमारे पास कोई पेड़ है? बाइबल की कुछ बातें याद आ रही है? ये जरूरी नहीं है कि बड़ा सा आम का पेड़ हो। है कोई पेड़? प्लांट, लता। मैं दाखलता हूं। नहीं, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि मैं दाखलता हूं। चलते हैं, देखते हैं यूहन्ना का 15वां अध्याय में चलते हैं, देखते हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि मैं दाखलता हूं। तो वचन जब आप पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, और जब वचन को आप कोट करेंगे तो पूरी तरह सही होना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं सच्ची दाखलता हूं। तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं दाखलता हूं, ठीक है। तो सच्ची दाखलता और दाखलता में फर्क है ना। ओके, तो हमें गलती नहीं करनी चाहिए। ओके, तो यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे
वे काट डालता है। कौन काट डालता है? यीशु मसीह नहीं, पिता। ओके। और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, ये बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके साथ हम आज का अध्ययन समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि सारी बातें उसमें सरल है ना? मुझे कुछ बताने की जरूरत है? फल कैसे लग सकते हैं? यीशु मसीह ने बताया कैसे लग सकते हैं, उसमें देख के बताइए। ये एक बार फिर से देख के, अच्छी तरह से देख के बताइए। अभी कोई एग्जाम नहीं है कि आपको बिना देख के बोलना है। अब देखिए, इसमें यीशु मसीह ने बहुत सरल तरीके से समझाया है। क्या करना है? यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो। ओके, तो कुछ हमें समझ आया। अगर हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हमारे पास आत्मा का फल होगा। आत्मा के फल में ध्यान देने से हमारे जीवन में आत्मा का फल नहीं होगा। आत्मा के फल के विषय में अध्ययन करने से हमारे पास आत्मा का फल नहीं होगा। हमारी हैबिट है ना, हम अलग अलग विषयों पर अध्ययन करते हैं, ज्ञान हासिल करने की कोशिश करते हैं। आत्मा के फल के विषय में ज्ञान हासिल करने से आत्मा का फल आपके जीवन में नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप प्रभु में बने रहेंगे तो जवाब मिल गया ना? ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? किसी के पास ये क्वेश्चन नहीं है ना कि अब प्रभु में बने रहने का मतलब क्या है? ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है ना? फिर अगले संडे मैं पूछूंगा, अब मैं देखूंगा। जैसे आप देखते ना कि काफ़ी समय से हम किसी को आगे टेस्टिमनी सुनाने के लिए नहीं बुलाते, है ना? जैसे चर्चेस में होता है, थोड़ा समय होता है कि सब आके अपनी अपनी, लेकिन हम टेस्टिमनी के लिए लोगों को आगे नहीं बुलाते। पिछले संडे भी या 2 संडे पहले भी मुझसे कोई कह रहा था, मैं सोच रहा था कि आप आज मौका देंगे। मैं पता मौका क्यों नहीं देता? जब तक मुझे आत्मा में नहीं लगता मैं बुलाता नहीं हूँ। कारण ये है कि मैं आपके मुंह से जो भविष्यवाणी नहीं, जो गवाही निकलती है वो सुनने में रुचि नहीं रखता। मैं आपकी गवाही देखना चाहता हूँ। आपके जीवन वो एक गवाही है। आप जो बताते हैं ना कि यीशु मसीह ने मेरे लिए ये सब किया, वो आपकी गवाही नहीं है, वो यीशु मसीह की गवाही है जो आप दे रहे हो, जो कि सदियों से हम गलत बोलते हैं। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं। मैं आपकी अपनी गवाही नहीं, वो यीशु मसीह की गवाही है, क्योंकि वो जो भी आप बता रहे हो वो यीशु मसीह ने आपके जीवन में किया है। तो आप यहां पे खड़े होके टेस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ यीशु मसीह महान है, यीशु मसीह, गॉड इज ग्रेट बिकॉज ही हैज डन दिस थिंग फॉर मी। वो आपकी गवाही नहीं है, वो यीशु मसीह की गवाही दे रहे हो। आपकी अपनी गवाही आपके जीवन में दिखाई देती है, आपके चाल चलन में दिखाई देते हैं। मैं वो देखने में ज़्यादा रुचि रखता हूँ, क्योंकि वो मेरा काम है, मेरा और बाकी सब लीडर्स का। हमारा काम ये है कि आप वचन के द्वारा परिवर्तित हो जाए। वो गवाही हमें दिखाई देना चाहिए, वो तो दिखता है। इसलिए मैं गवाही के लिए, इसी तरह मैं कहने जा रहा था कि अब आपने कहा कि हमें समझ आया प्रभु में बने रहने से फल लगेगा, तो मैं अगले संडे देखूंगा, आपसे पूछूंगा नहीं, मैं देखूंगा फल है कि नहीं। 15वां अध्याय का पहला पद, यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। इसका कोई कारण होगा, पता चलेगा। दूसरे पद में यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे मैं नहीं, पिता, क्योंकि वो किसान है, वो खेती का देख रेख करता है, वो क्या करेगा? काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले।
ये पढ़ के आपके मन में कोई सवाल आया? जो डाली फलती है उससे वे छांटता है ताकि और फले। यानी जो जिन ब्रांचेस में, जिन डालियों में फल है, उसके साथ पिता क्या करेगा? उसकी छटाई करेगा। क्या मतलब है? खेती बाड़ी तो दिल्ली शहर में रहने वालों को आता ही नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ। छटाई का मतलब है कि जो डालियाँ सूखी हुई है, जिसमें अब जान नहीं है, उसको काट के अलग करते हैं। जो पत्ते सूखे हुए हैं उसको काट के अलग करते हैं ताकि बाकी डालियों को, पत्तों को रोशनी मिले, हवा मिले, और रात को पानी तो जड़ से जाता है, रात को क्या मिलता है? ओस मिलता है ना, ओस पड़ता है ना, पौधों को उसकी ज़रूरत है। तो बाकी सबको सब कुछ मिले। जो सूखे हैं, जो मर गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वजन बढ़ा रहे हैं वहाँ पे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनको काट के अलग करता है, वो है छटाई। तो आपके जीवन में अगर आत्मा का फल है तो परमेश्वर क्या करेगा? पिता क्या करेगा? आपकी पिटाई भी करेगा, आपकी छटाई भी करेगा। हल्की पिटाई करता है परमेश्वर। क्यों? आपको हंसी आ रही है? तो बाइबल में लिखा ना, इब्रानियों की पत्री के 12 अध्याय में, जिसको मैं प्यार करता हूँ उसकी मैं ताड़ना भी करता हूँ। उसको हम साधारण हिंदी में क्या बोलेंगे? हल्की पिटाई करते हैं परमेश्वर। तो जब आप फलने लग जाते हैं तो परमेश्वर कोशिश करता है कि और भी फल आए। ये नहीं कि एक दो आया, ठीक है जी, काम अटेंडेंस हो गया कि मैं फल ला रहा हूँ। नहीं, पूरा पूरा फल लाना चाहिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है। एक जगह लिखा ना कि बीज बोने वाला ने बीज बोया, उसके बाद क्या आया, कोई 30 ले आया, कोई 60 ले आया, कोई 100 ले आया, जितनी उनकी कैपेसिटी थी, जितना मैक्सिमम कैपेसिटी। 30 वाले ने पूरा लाया, 60 वाले ने भी पूरा लाया, और 100 वाले ने भी पूरा लाया, क्योंकि उसके पास 100 की कैपेसिटी थी। तो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी, जितना हम कर सकते, जितना हम ला सकते, उतना हमें लाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ताड़ना करता है, समझाता है, प्यार से समझाता है, डांट के समझाता है। और ये काम अक्सर पता कब होता है? जब आप आराधना करते हैं, चाहे घर में बैठ के अकेले में करें या चर्च में करें। जब आप आराधना करते हैं, जब प्रभु के साथ आप संगति करते हैं ना, तब प्रभु समझाता है, शाबाशी भी देता है। ऐसे नहीं कि हमेशा डांटता रहता है, लेकिन आपकी गलती, आपकी कमी आपको बताता है। तो ये पिता करता है जो फल रहा है, ठीक है। अब जिस विश्वासी के जीवन में कोई आत्मिक फल नहीं है, उसको क्या करेगा? काट डालेगा। तो ये बहुत बुरा हो जाएगा ना। मान लीजिए इधर जो बैठे हैं उनके जीवन में फल है, उनके साथ क्या होगा? चटाई होगी। ये लोग खुश है, क्योंकि अब मान लीजिए, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, मान लीजिए एक मिनट के लिए इधर जो बैठे हैं इनके जीवन में कोई फल नहीं है, तो परमेश्वर क्या करेगा? बहुत बुरा हो जाएगा ना। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ऐसा होना अच्छा है क्या? लेकिन ऐसा होगा क्या? क्यों? लिखा है कि परमेश्वर काट डालेगा, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो मैं आपके लिए खुशखबरी देता हूँ। ये जो लिखा है ना कि काट डालेगा, यहाँ पर जो यूनानी में जो शब्द है, इसके दो मतलब है। इसको हम ऐसा भी अनुवाद कर सकते हैं कि काटना या हटाना, या फिर उठा के रखना। तो दोनों रीति से हम इसका अनुवाद कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। इसी शब्द को, यूनानी में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसको मत्ती का सुसमाचार में जहां पर यीशु मसीह का परीक्षा हुई थी, तो शैतान ने यीशु मसीह से कहा था ना कि यहां से छलांग मारना, और लिखा है कि स्वर्गदूत तुम्हें उठा लेगा। वो ही शब्द है। तो अब बताइए, परमेश्वर काटेगा या उठाएगा? लेकिन कैसे पक्का पता है? मैंने आपको बोला ना कि अनुवाद करने वाले के हाथ में है कि उसने क्या शब्द लिखा है। इसको यहाँ पर अनुवाद करते समय अगर एक शब्द का दो अलग अलग मतलब है, तो फिर हमें क्या देखना होगा? संदर्भ देखना होगा अनुवाद करने से पहले। और अनुवाद करने वालों ने बाकी सब जगहों में इस शब्द को, बहुत सारी जगहों में इस शब्द को उठाना
करके अनुवाद किया है, यहाँ पर काटना करके अनुवाद किया है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप लिख सकते हैं मत्ती 4:6, मत्ती 21:43, जहाँ लिखा है कि राज जो है, परमेश्वर का राज्य जो है तुमसे ले लिया जाएगा, और लूक 6:29, ये सब उदाहरण है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, यहाँ पर अनुवाद काटना नहीं है, उठाना होना चाहिए। कारण क्या है? जब वचन की बात अगर हमें लगता है कि ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, तो हमारे पास एक तरीका है वचन को ठीक तरह से समझने के लिए। परमेश्वर का स्वभाव के साथ ये मेल खाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, ना कभी त्यागूंगा। आप फल नहीं ला रहे हैं तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता ना। बदन 37:28 में परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट लीव यू। और भी कई सारी जगहों में ऐसा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो फिर इसका मतलब जो फलते हैं, जो डालियां फलती हैं, जिन विश्वासियों के जीवन में आत्मा के फल हैं, उनके साथ परमेश्वर क्या करेगा? छटाई करेगा ताकि और फल लगे। लेकिन जिनके जीवन में कोई आत्मिक फल अभी नहीं है, उनको परमेश्वर क्या करेगा? उठा के रखेगा। क्या मतलब है? अब इसको कैसे समझेंगे? यीशु मसीह ने शुरुआत कहां से की थी? यीशु मसीह ने कहा था कि मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम क्या हो? डाली हो। तो आज इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए, अभी बैठ के मत करना, यहाँ से जाने के बाद गूगल में देखना, एक विनयार्ड को देखना कैसे होता है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो आज जाके देख लेना कि विनयार्ड कैसे होता है, दाख की बारी कैसे होती है, तो समझ में आएगा कि ये तो एक वो लता है, बेल है, ऊपर को चढ़ता है, चढ़ने के लिए कुछ चाहिए। तो इसराइल और आसपास के इलाकों में विनयार्ड में, यानी दाख की बाड़ी में, वो खंभे लगाते हैं और फिर खंभों को आपस में बांधते हैं, तार से बांधते हैं, और फिर ज़मीन पे ये दाख की लता लगाई जाती है। फिर कुछ समय के बाद जब उसमें पत्तियां लगती हैं तो वो ऊपर को चढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ डालियां जो है नीचे पड़ी रहती है, उसमें फल लग नहीं सकते। तो पिता क्या करता है? उन डालियों को उठा के ऊपर रखता है ताकि वो अगले सीजन में फलना शुरू करें। नीचे पड़े रहने से नहीं फल सकती डालियां। क्यों? कारण क्या है? जमीन में नहीं धूप मिल सकती है। इसलिए आप ना आज जरूर देखना, हमारे देश में भी दाख की बारी है, लेकिन हमारे देश का वेदर कैसा है? ट्रॉपिकल है ना हमारा, तो हमारे देश में थोड़ा सा अलग रीति से वो करते हैं। वो बड़े बड़े खंभे लगाते हैं और ऊपर जाल बिछाते हैं, फिर उसको ऊपर चढ़ाते हैं। लेकिन इसराइल और उसके आसपास के इलाकों में ऐसे खंभों में चढ़ाते। तो आप गूगल में सर्च करना, आपको दोनों मिलेंगे, ठीक है? तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। डालियाँ अगर नीचे पड़ी है तो नीचे क्या है? ज़मीन में क्या है? अभी किसी ने बोला था ना शुरुआत में कि सूरज की रोशनी चाहिए और पानी। अगर पानी में पड़ा रहेगा तो सड़ सकता ना, डालियाँ सड़ सकती है, ज़्यादा पानी में पड़ा रहेगा। इसलिए ऊपर उठा के रखना ज़रूरी है ताकि रात को ओस की सहायता मिले और दिन में रोशनी मिले और फिर फल लग सकते हैं। तो सनलाइट, कौन सा सनलाइट हमारे लिए? SON सनलाइट। हमें प्रभु यीशु मसीह की रोशनी मिलती रहे तो हम फलना शुरू करेंगे। तो प्रभु या पिता फल ना लाने वाले विश्वासियों को काट के फेंकता नहीं है, उठा के रखता है। देखिए परमेश्वर का प्यार कितना महान है, परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है। तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे जीवन में अभी आत्मा का फल दिखाई नहीं दे रहा है तो परमेश्वर हमें ज़रूर उठा के रखेगा।
और ये चटाई और उठा के रखने वाला काम जो है थोड़ा इतना इतना आनंद देने वाला काम नहीं है हमारे लिए, है ना। आप फल ला रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे? परमेश्वर की ओर से क्या मिले? शाबाशी मिले। परमेश्वर पीठ तपतपाए, बोले कि शाबाश बेटा। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? चटाई करता है। ओके, हम चाहते हैं कि यार कम से कम एक बार तो बोलते हैं परमेश्वर, एक बार तो हक देते हमें इंसान के तौर पर, है ना, हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? चटाई करता है, प्यार भी करता है, शाबाशी भी देता है, लेकिन वो हमें समझ नहीं आता। ठीक है, लेकिन जो ज़मीन में है, इसका मतलब विश्वासी अगर ज़मीन पे है, क्या मतलब? अगर हम दुनिया की बातों पर ध्यान देते हैं, पुराने रीति रिवाजों के अनुसार चलते हैं, सोचते हैं, तो हमारे पास आत्मिक फल नहीं होगा। तो हमारे पास आत्मा का फल अगर नहीं है तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि हम यीशु मसीह में विश्वास जरूर करते हैं, लेकिन हमारे सोच और विचार कहाँ हैं? हमारा ध्यान किधर है? इस संसार में है, इन संसारिक बातों में उलझे हुए हैं हम अभी भी, और इस कारण हम आत्मिक फल नहीं ला रहे। अब प्रभु क्या करेगा? हमें बताएगा। हमारी प्रार्थना के समय, आराधना के समय प्रभु हमें बताएगा हम में क्या कमजोरी है, हम कहाँ पर है, हमारा ध्यान किधर है, हमें क्या करने की ज़रूरत है। ये सब कुछ प्रभु बताएगा हमें, बहुत प्यार से समझाता है प्रभु। लेकिन मानना या ना मानना वो किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं कराता, परमेश्वर समझाता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तब भी परमेश्वर आपको समझाता है, बाइबल के द्वारा आपसे बात करता है, आपको समझ आता है, आपका मन में आप चुभन महसूस करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, या मैं ये गलती कर रहा हूँ, आपको समझ आता है। उसके बाद आप क्या करते हैं? जल्दी से किताब बंद कर देते हैं, ज़्यादा पढ़ूंगा तो ज़्यादा समझ आएगा, है ना। हाँ, अगर आप ऐसी प्रतिज्ञाएं पढ़ रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, अच्छी बात है, कभी नहीं त्यागूंगा, तुम मेरे क्या है, तुम मेरे लिए अनमोल हो, अच्छा लगता है, पढ़ते जाओ, है ना, ठीक है। लेकिन जहाँ हमें समझ आता है कि ये तो मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि यूहन्ना का इसी 15 में है ना, 16 अध्याय में 6 और 7 8 में है शायद, पवित्र आत्मा का एक काम है, वो हमें अपने पापों को लेके निरुत्तर करता है, कन्विक्स अस अबाउट आवर सिंस। ठीक है, बहुत प्यार से करता है। हाँ नहीं ये आज समय नहीं, अभी जल्दी है, गाड़ी आने वाली है। हम पढ़ना बंद कर देते क्योंकि हमें चुभन महसूस होता है। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हर विश्वासी से बात करता है। तो आज के बाद ऐसा मत करना, जब आप चुभन महसूस करते हैं ना, तो समझ लेना कि प्रभु प्यार से आपको समझा रहा है। तो देखना कि आगे प्रभु क्या बताता है, उससे बाहर निकलने का तरीका भी वही होगा, परमेश्वर बताता है। तो प्रभु ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो, और जो फलता है उसकी चटाई होती है, जो नहीं फलती डाली, या जो भी जिस विश्वासी में आत्मा का फल अभी नहीं है, उसके साथ परमेश्वर क्या करता है? उसकी सहायता करता है। तो फल अगर नहीं है और फल आप चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? परमेश्वर से सहायता लेनी होगी, जो परमेश्वर देने के लिए तैयार है। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है। पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि आत्मा का फल के लिए प्रार्थना करो। मुझे अभी तक नहीं मिला, अगर किसी को मिल जाता तो मुझे बता देना। और यह भी नहीं लिखा है कि आत्मा का फल के लिए इच्छा रखो, जबकि पवित्र आत्मा के वरदान के लिए लिखा है कि तीव्र इच्छा रखो। आत्मा के फल के लिए नहीं लिखा। क्यों? इच्छा रखने से फल नहीं आएगा। मदद करने के लिए प्रभु है ना, आपको सिर्फ तैयार रहना है मदद लेने के लिए।
उसके बाद प्रभु ने कहा कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यानी एक बार आपके और मेरे जीवन में सफाई हो गई है। कब? जब मैंने और आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया था। ये उनके लिए है जिन्होंने विश्वास किया, ठीक है। एक दिन हमें ये समझ आया। क्या समझ आया? कि हम पापी हैं, या मुझे समझ आया कि मैं पापी हूं और मुझे पाप से छुटकारा चाहिए और माफी भी चाहिए। सिर्फ माफी मिलना काफी नहीं है, क्योंकि मैं फिर से पाप करूंगा ना। तो इसलिए पाप के वश में से छुटकारा पाना भी जरूरी है। और जब मैंने यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया जो क्रूस पर यीशु मसीह ने मेरे लिए किया, अपना लहू बहाया ताकि मुझे पापों की क्षमा मिले और छुटकारा मिले, उस दिन मुझे क्षमा भी मिली और मैं पाप के वश में से आजाद हो गया हूं। रोमियो की पत्री का 6वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है कि अब हम पाप के वश में नहीं है। हम मतलब कौन? विश्वासी, जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, जिसने इस बात पर विश्वास किया है कि वो पापी था लेकिन यीशु मसीह ने उसको पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। जिस व्यक्ति ने वो विश्वास किया उसके लिए लिखा है कि अब वो पाप के वश में नहीं है। इसका मतलब जब हम पाप करते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, हम जानबूझ के करते हैं, हमें पता होता है। उससे पहले जब हम पाप करते थे, हम करते जाते थे, ऐसा लगता था ना कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, किसी के हम वश में थे। हम ना चाहते हुए भी पाप करते थे। लेकिन अब हमें पता होता है कि मैं पाप करने जा रहा हूं, या करते हुए पता लगता है कि ये तो गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, पता लगता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम खूब पाप करते थे। तो जितनों ने विश्वास किया उनके लिए यीशु मसीह ने कहा कि उस वचन के कारण जो तुमने ग्रहण किया है तुम शुद्ध हो गए हो। ओके। लेकिन उसके बाद ये तो पहला क्लेंसिंग है, शुद्ध करने का काम। उसके बाद हमें लगातार शुद्ध होने की ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर हमें उठा के रखता है और हमारी चटाई भी करता है। और उसके बाद प्रभु ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, ठीक है। और इसके बाद जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, ये हमें समझ आता है। अगर हम दाखलता के साथ नहीं जुड़ी है डाली तो उसमें फल नहीं लग सकते। वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहे तो नहीं फल सकते। तो नेक्स्ट संडे हम अध्ययन करेंगे प्रभु में बने रहने का मतलब क्या है। अभी तो इतना समझ आया, अगर हम प्रभु में बने रहेंगे, विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ गए हैं, तो हम यदि डाली है तो उस यीशु मसीह नाम दाखलता के साथ हम जुड़े हुए हैं। वहाँ तक तो ठीक है, विश्वास किया हम यीशु मसीह में हैं, अच्छी बात है। सभी नहीं, जिन्होंने विश्वास किया। अगर आप सिर्फ चर्च में हैं और यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो आप उस दाखलता के साथ नहीं हैं। अगर आप चर्च में हैं और यीशु मसीह के साथ जुड़ गए हैं तो आप उस डाली के समान है जो दाखलता से जुड़ी हुई है। और आपको एक और बात का ध्यान रखना है, प्रभु में बने रहना जरूरी है। यीशु मसीह ने जो कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, इसमें और भी एक बात है जो हम अगले संडे देखेंगे। अगर हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तो फल दिखाई देगा, और ये सारे गुण जो उस फल में है, या सारे स्वाद जो है, जैसे कि प्यार, शांति, आनंद, धीरज, संयम, विश्वास योग्यता। आपकी हिंदी बाइबल में शायद विश्वास लिखा है लेकिन वो विश्वास योग्यता है। ये सब कुछ
एक साथ हम में होंगे। इन बातों पर आप विचार कीजिए इस हफ्ते, और हो सकता है इस हफ्ते आपको बाइबल पढ़ते पढ़ते पवित्र आत्मा आपको सिखा दें, तो मुझे सिखाने की ज़रूरत भी नहीं होगी कि यीशु में बने रहने का मतलब क्या है। तो अगले संडे जब हम आएंगे और भी बातों पर ध्यान करेंगे। तो ध्यान रखना, आत्मा का एक फल है, उसमें 9 अलग अलग स्वाद है। आत्मा का फल पाने के लिए प्रार्थना करने से आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ परमेश्वर से मदद लेना है ताकि आत्मा का फल आप में दिखाई दे।